हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस का चौथा लेसन। जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि आपको बाय एपिसोड यानी कि भाग 1 भाग 2 करके मिलेगा, क्योंकि सिलेबस आपका थोड़ा मतलब 13 टॉपिक हमने बताया था ना, उसी में से हमको सब मैनेज करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अपरूपता के बारे में, यानी कि कार्बन। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण, हमने ये हेडिंग डाला है। ठीक है, तो सर अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे कार्बन के जो अपर रूप है, तो सबसे पहले हम अपर रूप को ही समझेंगे। क्या? अपर रूप के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। अपर रूपता क्या है? एक ऐसा गुण है जिसमें एक से अधिक कोई तत्व पाया जाता है, उसे अपर रूपता कहते हैं। अब उदाहरण कुछ नहीं, सबसे पहले ले लीजिए अपने खुद का। अगर सेम आपके जैसा, जैसे जुड़वा जैसे कहते हैं, सेम आपका जैसा कोई दिखने वाला व्यक्ति हो, वो क्या है? आपके अपर रूप है। आगे समझिएगा, तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यानी कि इसमें और क्या होता है कि उसका जो काम होगा, वो सारी चीजें, बोल चाल चलन, सब कुछ क्या होगा? अलग होगा। और जो शारीरिक बनावट होगी वो सेम होगा। सेम अपने से समझिएगा, जुड़वा से। ठीक है, यही अपर रूपता है। आगे देखिए, समान होगा, यही विभिन्न रूपों को ही अपर रूपता कहते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एक से अधिक रूपों में पाया जाए, उसको क्या कहेंगे? अपर रूप। ठीक है, अब देखिए आपका कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसमें से कुछ निम्न है। कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिसमें से मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगा। पहला देखिए, क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप कौन सा है कार्बन का? ध्यान से देखिए, जैसे हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। क्रिस्टलीय का मतलब कठोर होते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप जैसे कि कोयला, लैंप ब्लैक तथा चाकोल। ठीक है, आप पूछोगे सर जी ये लैंप ब्लैक आज तक हमने सुना ही नहीं था, ये तो पूछोगे। तो लैंप ब्लैक जानते हो आपका क्या है? कि दोनों तरफ से कार्बन का लगा दिया जाए, जैसे कि आप देखे होंगे काजल जिसको बोलते हैं, शायद काजल जैसा ही होता है। कार्बन को जब जलाया जाए तो जो ऊपरी परत में, जैसे यहाँ से एक इधर से और एक इधर से जब जलाया जाए, और ऊपरी परत में जो ये काला काला जब जाता है, जब दीपक जलाया जाता है, उसी को लैंप ब्लैक कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि क्रिस्टलीय रूप ये तीन है, और इन तीनों के बारे में हम लोग संरचना, उपयोग, इन तीनों का जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हमने पहला बारी हीरे से शुरुआत करते हैं। हीरा भाई आगे है, और हीरा हीरो है। ठीक है, तो हीरा से उपयोग शुरुआत करेंगे। हीरा यानी कि डायमंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए हीरा के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा। स्टेप यानी कि पॉइंट से लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसका अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। अब कहोगे सर कि हीरे का चमक इतना अच्छा क्यों होता है, इतना अच्छा चमकता है, और हीरा रंगहीन होता है? ये तो पता है कि हीरा कैसा होता है, रंगहीन होता है, लेकिन इसका चमक होता किस कारण है? इसका चमक जानते हो, उच्च अपवर्तनांक। यहाँ पे दिख रहा है आपको, उच्च अपवर्तनांक के कारण ये बहुत ही अच्छा चमकदार होता है। दूसरा देखिएगा कि यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होता है। कठोरतम प्रकृति पदार्थ के रूप में माना जाता है, यानी कि इसको प्राकृतिक कठोरतम पदार्थ के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट क्या है? यह विद्युत का कुचालक है, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आवाज भी पहुंच रही होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए भाई। चलिए अब हम लोग देखेंगे डायमंड स्ट्रक्चर, यानी कि हीरा का संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ एक चीजें बात ध्यान रखनी है कि इसका स्ट्रक्चर तो हम बनाएंगे, और ऑलरेडी मैंने बना भी दिया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके बारे में तो कुछ जानना पड़ेगा भाई, कैसे हम बना दिए।
कुछ जानेंगे ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा क्या है, यह कार्बन के परमाणु के बृहद, बृहद का मतलब होता है बहुत सारे, कितना, इधर लिख लीजिए, बहुत कार्बन, किसका, बृहद का मतलब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बृहद का मतलब बहुत सारे कार्बन, यानी कि बहुत सारे कार्बन के परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। प्रबल सहसंयोजक बंध बनने के कारण इसका कठोर त्रिविमीय जालक संरचना होती है, जो इसकी कठोरता के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अतिरिक्त हीरे का, यानी कि इसके अतिरिक्त हीरे के क्रिस्टलीय में प्रबल सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलनांक उच्च होता है। आपने यहाँ पे समझा क्या, ठीक है, यहाँ पे आपने समझा क्या, ध्यान देना, आपने समझा ये कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात तो हमने यहाँ पे ये जितने गोले दर्शाए हैं रेड से है, तो इसमें क्या है, ये जितने हैं ये सब कार्बन है। और देखो इसमें एक चीज यहाँ बताया गया है, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन, प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन से, ये जो है वो अन्य 4 कार्बन से यानी कि जुड़े होंगे, लेकिन आप 3 दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 4 से अधिक नहीं होंगे, कम ही हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपका ये रहा, ये सब कार्बन, ये सब कार्बन रहे, और ये क्या है, सह संयोजक बंध, ये आपके सब क्या है, सहसंयोजक बंध है, और ये आपके कार्बन है। आप चाहे तो जिसको आप और आगे बढ़ाना चाहे और बढ़ा सकते हैं, या फिर इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे, जानते हो क्या क्या पढ़ेंगे सर, आपने हीरे के बारे में बता दिया, हीरे के संरचना भी बता दिया, अब आप हमें इसका उपयोग बताइए, ठीक है। तो अब हम लोग इसका उपयोग, तो चलिए देखते हैं हम हीरे का उपयोग कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला उपयोग क्या है हीरे का, इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने वाले चाकू में किया जाता है। किसमें, मार्बल, ग्रेनाइट और ग्लास को काटने वाले चाकू में किया जाता है। जैसे कि अभी आपको दिखा दूं मैं, देखिए ये ग्लास आपको दिख रहा है, इस ग्लास को काटने के लिए हीरा का प्रयोग किया गया है। अगर इसका जैसे हीरा का प्रयोग क्यों किया गया है, और चीजों का भी किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी कठोरता के कारण। पहले हमने बताया ना, अभी हमने बताया कि हीरे का प्रयोग कांच काटने के लिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें कठोरता अधिक होती है। ये ग्लास जो आप देख रहे हो ये बड़े में होगा, ठीक है, तो इसको काट के छोटे में किया गया है, ठीक है। पहला उपयोग तो आपका ये रहा, ठीक है। और दूसरा देखिए, कीमती पत्थर जड़ित आभूषणों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि कीमती, बहुत लोगों का क्या है ना कि फैशन है कि मैं अपनी एंगेजमेंट में रिंग पहनूंगा, कौन सा, डायमंड वाली, यानी कि छोटे से पत्थर, यानी कि डायमंड वाली छोटी सी बना के उसमें दिया जाता है। और क्यों, क्योंकि वो महंगा मिलती है। और महंगा क्यों मिलती है, जो चीज कम पाई जाएगी वो बहुत ही महंगा मिलती है, इसलिए वो महंगे चीज के शौकीन होते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग उसमें भी किया जा सकता है, आभूषण बनाने के लिए। नोट में देखिए, इसको अगर अलग आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हीरे की कृत्रिम रूप से कार्बन को बहुत उच्च दाब एवं ताप पर रख कर बनाया जा सकता है। यानी कि हीरे को क्या किया जा सकता है, हीरे को कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। यह कृत्रिम हीरे छोटे परंतु प्राकृतिक हीरे के समान होते हैं। यानी कि जो खुद से बनाया जाता है कृत्रिम, यानी कि बनाया भी जा सकता है हीरा, जब बनाया जो जाता है वो छोटे होते हैं, लेकिन प्राकृतिक हीरे से कम नहीं होते। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप मस्त लगा होगा, ठीक है। तो अगली यहाँ, आज तो हम यहीं तक पढ़ेंगे इस भाग में, और अगला मैंने यानी कि ये दूसरा भाग है, तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके आगे क्या है, हमने हीरा बताया, अब इसके आगे क्या है, ग्रेफाइट है ना, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।